अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पे पेपे कॉइन बाय कर लेते हैं 1 करोड़, जो कि तकरीबन 40,000 के आसपास के बनेंगे, क्योंकि बाद में जब आपको रिवार्ड देना होता है ना, उस दिन जब बाय करो तो रेट बढ़ जाए तो शायद मेरे 50,000 लग जाए, 60,000 लग जाए। तो अभी ये तकरीबन 40,000 के बाय हो रहे हैं। मैं भाई अभी बाय कर लेता हूँ, आपकी इमानत मेरे पास, ठीक है, आईओ लॉन्च होने तक, ठीक है। इसको मैं बाय कर लेता हूँ $122 के, मतलब इसमें ओके, बल्कि मैं मार्केट के ऊपर कर लेता हूँ यार, ये ना पता नहीं बाद में ऑर्डर लगे या ना लगे, तो ये जिम्मेदारी जो है ना पहले ही पूरी होनी चाहिए। तकरीबन $130 के कर लेता हूँ, 1 करोड़ से भी ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। बट 1 करोड़ पेपे कॉइन भाई, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ठीक है, अपना पे आईडी बाइनेंस का देंगे, सही आईडी देना, ईमेल आईडी नहीं देना आपने, और वॉलेट आईडी भी नहीं देना, उनको भाई डिवाइड होकर मिल जाएगा। अब आपको ये 5,000 भी मिल सकता है अगर कम लोग हुए तो, 10,000 पेपे भी मिल सकता है, कम से कम भी ना आपको 2,500-3,000 पेपे तो मेरे ख्याल से मिलेगा, क्योंकि 1,500-2,000 लोग हमारे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने आपको असल में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यार, ये आपको रिवार्ड देने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी रहेगी बात लॉन्च पैड की, लॉन्च पूल की, भाई आपको पहले ही पता, आप लोगों ने पहले ये सारा कर लिया होगा, ठीक है। तो नहीं पता तो फिर भी थोड़ा सा इसकी डेट वगैरह हम देख लेते हैं। खासतौर पे इसकी जो प्राइस है ना, वो आप लोग जानना चाह रहे थे। तो आईओ के नाम से प्रोजेक्ट है, ठीक है, एआई का प्रोजेक्ट है। थोड़ी इसकी जो हाइप बनी हुई है एआई की वैसे बनी है। आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, उसका वाकई ही जेन्युइन में उसका बहुत काम चल रहा है। बट देखना ये होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअल में एआई का नाम यूज़ कर रहा है या उसके पीछे उसकी वर्किंग भी होगी, ठीक है। अच्छा, बाइनेंस से जितने भी प्रोजेक्ट अपने लेके आता है, अपनी वो पूरी रिसर्च करता है, ठीक है, उसके बाद उनको वो यहाँ पे लॉन्च कर रहा होता है, ठीक है। तो एक तो काफ़ी हमें माइंड में थोड़ी क्लियरिटी रहती है कि यार बाइनेंस अगर एक प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं ना, ठीक है, बाइनेंस का अपना उसमें लालच होता है, अपना भी उसका होता है सारा मामला, बट फिर भी वो कोई बिल्कुल ही फजूल प्रोजेक्ट या फिर जिसको कहते हैं ना कि ऊपर से उन्होंने दिखाया और अंदर से वो चीज़ है नहीं, ऐसा होता नहीं है। बाकी मतलब जेन्युइन होता है। लेकिन ना फिर भी आपको पता है, जैसे ओमनी कितना अच्छा प्रोजेक्ट था, कितना नीचे चला गया। जितने भी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उसमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है मार्केट की वजह से वो नीचे गए हैं। तो ये वाला मसला तो रहता ही रहता है। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं रिसेंटली जो कि लॉन्च होने के बाद ऊपर गए हैं, बट वो 10 में से 2 होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही नसीहत करूँगा कि आपको यहाँ पर जो भी मिले फ्री में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, आपके भाई ने 38, मैं क्यों इतना आपको रिवार्ड दे पा रहा हूँ, 38 BNB आपके भाई में कैलकुलेट कर लो, सारे इसके अंदर ठोक दिए मैं, और अभी तक मुझे तकरीबन 21 जो है ना यहाँ पे ये मिल गए हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस सही रहेगी। अभी 21 आपको बड़े कम लग रहे होंगे, इसमें अगर जो मैं आपको रिवार्ड दे रहा हूँ ना, कम से कम उससे डबल रिवार्ड, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मैं इससे 60-70 हज़ार रुपया मुझे यहाँ से मिलेगा, जिसमें से आधा जो है ना 35-40 हज़ार के मैं आपको कॉइन दूंगा, ठीक है। अगर कम मिला तो बहरहाल कोई नहीं, ज़्यादा भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है यार, आपको जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक तो ये आप माइंड में रखो कि इसकी प्राइस ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है, ये कोई सेंट के अंदर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, और इसकी डेट वगैरह भी आपको अलार्म लगा लेना, ठीक है। डेट का मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले ही मैं बताता हूँ कि 11 जून को शाम के 5:30 बजे PM पाकिस्तानी टाइम का अलार्म लगा लो, ये लॉन्च होगा, ठीक है। अगर आप इंडियन हो तो मेरे ख्याल से 6 बजे का टाइम हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने बता दिया है, 12 UTC लिखा हुआ है, तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो 5 PM, ठीक है, और इंडिया के अंदर 5:30 PM, ठीक है। अब सबसे पहली बात सुन लो कि यार जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बोला लॉन्च हो रहे हैं, मोस्टली पहले वो नीचे जा रहे हैं, बाद में फिर वो ऊपर भी अगर आना हो तो पहले थोड़े नीचे जाते हैं, और अगर नहीं भी जाता तो, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो नीचे जाने की है ना। तो जो आपको फ्री में मिला होगा आईओ, वो आपने उसी टाइम फ़ौरन लॉन्च होते ही सेल करना है। अगर आपने 1 या 2 मिनट लेट कर दिया तो 15 से 20-30% नीचे जा सकता है। फ़ौरन उसको आपने सेल कर देना है। फिर उसके बाद जब आपने बाय करना है तो उसके लिए आपने कम से कम, बेहतर तो यही होगा कि आप 24 घंटे उसका वेट कर लो कि उसकी एक प्राइस स्टेबल हो, ठीक है। जैसी प्राइस स्टेबल हो तो उसके बाद भी आपने जो उसकी स्ट्रेटजी लगानी है ना यार, वो आपने, मैंने हमेशा आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया है कि आपने वही लगानी है कि 30% यानी $30 या $3 है या जो भी है, 30% आपने फ़ौरन उसको बाय कर लेना 24 घंटे के बाद। 30% जो है उसको आपने अगले 24 घंटे के लिए या अगले 30 घंटे में बाय करना है, $1-1 करके या 1-1% करके, ठीक है। और उसके अलावा जो 40% है ना, उसको फिर भी आपने बैकअप रखना है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। हमने ओमनी के साथ सब ये जो किया, ओमनी में लोगों का बेड़ा गर्क हुआ, बट हमारा अगर लोगों को उसमें 60% लॉस हुआ ना, हमें 10% माइनस हुआ। अगर लोगों ने उसमें से 10% प्रॉफिट बनाया जो स्ट्रैटेजी लगा के, हमने 50% प्रॉफिट बनाया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसने हमें बुरी से बुरी कंडीशन में भी बचा के रखा। तो स्ट्रैटेजी आपने यही रखनी। अभी इसका थोड़ा सा प्रोजेक्ट का देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग न्यू भी है ना, उनको नहीं पता होता। तो यार आप जैसे ही बाइनेंस के लॉन्च पैड के अंदर या लॉन्च पूल के अंदर आते हो ना, अच्छा अक्सर लोगों को तो यही नहीं पता बिल्कुल, जो न्यू लोग हैं ना, कहाँ से आना है। ये मेरा तो यहाँ पे शो हो रहा है, बट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सबसे ईजी तो यही होता है, यहाँ पे आपने लिखना है LAU लिखोगे तो आगे आपके ये देखो लॉन्च पैड आ गया, ठीक है। ये आप लॉन्च पैड के अंदर चले गए और उसके अंदर जाके आपने यहाँ पे लॉन्च पूल पे क्लिक कर लेना, बल्कि आपको सामने ये नज़र आ रहा होगा, बल्कि ये तो लॉन्च पैड के, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप ना भी क्लिक करो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको BNB भी कर सकते हो, कम से कम जो 0.01 BNB,
ये बन जाता है अभी के हिसाब से आपका कुछ $6-7 का, ठीक है। तो $10 के राउंड अबाउट अगर आपके पास BNB पड़े हुए हैं तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जाहिर बात है कि अगर किसी को 6 BNB रख के यहाँ पे $60 मिलेंगे तो आपको 0.1 जो है ना BNB रख के आपको शायद 6 सेंट मिले, 10 सेंट मिले, 20 सेंट मिले, या $1 भी ना मिल पाए, ठीक है। तो आप जितनी बड़ी रकम होगी आप वो करोगे, ठीक है। फिर BNB के बारे में आपको पता है कि आपने इस काम के लिए BNB अगर लेके इसमें लगाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। अभी BNB प्राइस ज़्यादा है, बाद में जब जैसे ये इवेंट खत्म होता है BNB प्राइस गिर जाती है। आप अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे $2 कमा भी लोगे ना तो $4 माइनस हो जाएंगे आपके BNB की वजह से। तो ये काम आपने नहीं करना। आपने अभी आपको पता चल गया इवेंट्स आ रहे हैं, अभी भी अगर आपने BNB नहीं लिए तो भाई लेके रख लो। अब देखो मैंने जो BNB लेके रखे हैं ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रहे हैं, प्रॉफिट भी होगा उसमें। मेरा एवरेज BNB जो है ना वो $250-300 का बाय हुआ है, इसी मकसद के लिए लिया था। बट आज BNB भी इतना पैसा दे रहा है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी $100-50 मिला ही रहता है फ्री के अंदर, ठीक है। तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए BNB होल्ड अगर करने हैं तो आप वो कर सकते हो, फ़ायदा भी आपको होगा। मेरा टारगेट इंशाल्लाह $1000 का है BNB का। जैसे ही $1000 के आसपास BNB जाएगा मैं अपनी सारी होल्डिंग सेल कर दूंगा और उसके बाद दोबारा उसको DCA के अंदर लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो लोग चाहते हैं कि यार नहीं हमारा जो है ना वो रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते जैसे BNB में होता है, तो FDUSD के साथ कर लो, ठीक है। तो BNB का भी इसी तरह आपको स्टेक का बटन आ रहा होगा जैसे FDUSD का आ रहा है, ठीक है। उसके अच्छा आपने सिंपली जो है ना यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, जैसे ये है, ठीक है। अब मैंने FDUSD यहाँ पे किया हुआ था, बाद में मैंने रिमूव कर लिया था। तो मान लो मैं यहाँ पे जो है ना जितने मेरे FD उसमें 500 मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे BNB पे ही मैं कर रहा होता हूँ ज़्यादा। तो जो लोग चाहते हैं कि यार हमारा कोई रिस्क ना हो तो FDUSD में वो कर सकते हो, भले कम मिलते हैं लेकिन ये है कि इसमें आपको लॉस का चांस नहीं होता। आप USDT को रखो या FDUSD में करो, ठीक है। उसके बाद BNB का करना है तो यहाँ पे क्लिक करके, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही तरीका है, हर किसी को जो है ना ये आता है। अब यहाँ पे सबसे पहली 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो ये कि इसकी सप्लाई कितनी है और ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है और इसकी प्राइस, ठीक है। अब आप चले जो यहाँ पे आप इसकी पूरी वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। ये जो इसका IO रिसर्च रिपोर्ट है ना, ये बाइनेंस की टीम ने बनाई होती है, इसको ज़रूर आप देखा करो। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले इसके डिटेल रूल में चले जाते हैं, हम देखेंगे यार ये है कितना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीब ये ना $500 मिलियन यानी 500 मिलियन जो है ना इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है। उसमें से भी इन्होंने तकरीबन 19% जो भी लॉन्च करनी है, ठीक है। अब जो भी इसमें पैसा आएगा वो 19% के अंदर आएगा और उस हिसाब से इसकी प्राइस निकलेगी, ठीक है। अब ये जो आपका बन रहा है तकरीबन 9.5 करोड़ तकरीबन ये कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। तो 9.5 करोड़ को जब मिलियन में आप कन्वर्ट करोगे तो 1 करोड़ में 10 मिलियन, तो ये आपके हो गए तकरीबन 95 मिलियन। तो यहाँ से हमारी प्राइस निकलेगी 95 मिलियन कॉइन यहाँ पे इनिशियली आएंगे, ठीक है। और बाइनेंस के अंदर आपको अब आइडिया हो ही गया होगा 200 मिलियन से लेके ना 500 मिलियन के दरमियान इसमें पैसा आता है, ठीक। जिसकी एवरेज तो वैसे 250 बिलियन के आसपास है जैसे ये लॉन्च होता है, लेकिन कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो। अब इसमें जो मुझे लग रहा है कि तकरीबन 300-350 मिलियन भी इसके अंदर आ सकता है। तो बस सीधा आप हिसाब माइंड में रखो कि अगर 250 मिलियन के आसपास आया तो इसकी प्राइस $2.5 के राउंड अबाउट रह सकती है, ठीक है, $2.5। और अगर इसमें जो है ना 500 मिलियन आया तो $5 के आसपास रह सकती है, $4.5-5, ठीक है। लेकिन एक आइडिया के मुताबिक 250 मिलियन एवरेज रहता है, तो ये इधर अच्छा प्रोजेक्ट है, तो हम कह सकते हैं 300-350। तो आप इसकी प्राइस जो माइंड में रखो ना, 3 से $3.5 के आसपास इसकी प्राइस रह सकती है लॉन्च होते वक्त। तो उस हिसाब से अगर आपको फ्री में ये एक भी कॉइन मिलेगा ना तो आपका तकरीबन पाकिस्तानी ₹1000 तो आपका बन जाएगा। जैसे मुझे 21 वहाँ पे मिले हुए हैं, तो उसको अगर मैं करूँ तो मेरे ख्याल से $100 के राउंड अबाउट मुझे लग रहा है कि मेरी अमाउंट बनेगी। अभी तो टाइम बाकी पड़ा हुआ है ना, अभी 1-1.5 दिन का टाइम पड़ा हुआ है। ये इसकी प्राइस होगी। अब जो है ना मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा, ठीक है। रिवार्ड में जो आप लोग गलतियाँ करते हो, बाद में कुछ लोग कहते हैं फिर मुझे मिला नहीं है, तो वो आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। आपने बाइनेंस का PID देना होता है। अब इसकी अगर वेबसाइट पे जाते हो, बहुत ही स्लीक सी जो है ना इन्होंने वेबसाइट बनाई। अब ये चीज़ AI के जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बहुत ही ये काम की चीज़ होने वाली है, ठीक है। और इसके बारे में जितना थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने पढ़ी है और सर्च किया है, यार ये जो चीज़ें यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं ना, तो ये एक रेवोल्यूशन वाला सीन है। बहरहाल जैसे ही कॉइन लॉन्च होता है आपको पता है मार्केट की कंडीशन के मुताबिक उसकी प्राइस नीचे रह सकती है, यानी ऐसा हो सकता है प्राइस नीचे ही आप समझो यार पता नहीं क्या फजूल कॉइन है। बट असल में इनके बैकएंड के ऊपर जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं ना, या जो ये चीज़ कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। मतलब AI के अंदर उसका बड़ा काम है। और मतलब क्या मैं आपको बोलूँ यार, इस तरह करके मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ, बाद में आप बोलते हो यार कॉइन नीचे चला गया। तो कॉइन एक सेपरेट चीज़, लेकिन ये बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त चीज़ होने वाली। अच्छा इसके ऊपर ना अलग से हम वीडियो बना लेंगे, इसकी पूरी डिटेल जो है ना इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि हम बताएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लग रही है मुझे। और ऊपर से ये होगा भी डिसेंट्रलाइज AI कंप्यूटिंग एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब AI हो ऊपर से डिसेंट्रलाइज हो। अच्छा आपने ये बाइनेंस की जो रिसर्च पढ़ लेनी है, ठीक है। अगर इसको मैंने जो वीडियो बनाना है वो भी मैंने यहाँ से ही सारा स्टडी करके बनाना है, ठीक है। लंबा हो जाएगा वीडियो, इसको आप ज़रूर स्टडी कर लेना ये चीज़, अगर आप इसके बारे में इंटरेस्ट रखते हो, वरना मैं वीडियो में ईजी करके आपको बता दूँ। और मजीद आप इसमें डाइव इन करना चाहो तो इसका वाइट पेपर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये लॉन्च होगा तो आपके स्पोर्ट के अंदर आपको जो AI
IO टोकन है, वो आपके स्पोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके BNB FT USD ये भी आपके स्पोर्ट में या अर्न के अंदर वापस चले जाएंगे, फिर आप अर्न से रिमूव कर लेना, ठीक है। तो आपके ये जो कॉइन लगे हुए हैं वो आपके मतलब कहीं नहीं जाते। कई नए लोग जो है ना ये सवाल पूछते हैं, और ये नोट को देख के मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नोट टाइप ये बिहेव कर सकता है, बट ये अपनी पर्सनल एक व्यू होता है, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। इसमें कुछ भी आपने किसी के कहने के ऊपर नहीं करना, मेरे कहने के ऊपर नहीं करना। इसकी जो स्ट्रेटजी होती है कि जैसे नोट लॉन्च होते ही नीचे गया था, उसके बाद नोट ने कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट दिया, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप 24 घंटे वेट करो, उसके बाद इसको बाय करो, भी DCA करके बाय करो। तो यार अब आ जाओ पेपे के ऊपर कि ये पेपे आपको किस तरह मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया, पहले मैं बता दूँ ये भाई ये पेपे नहीं सारा आपको मिलना, $3000 का पेपे है जो अभी हमने $120-130 का बाय किया ना, 1 करोड़ पेपे वो आप लोगों में डिवाइड होगा। बाकी मज़े की बात चेक करो, एवरेज प्राइस कितनी कम। ये सारा भाई ऑटो इन्वेस्ट का कमाल है। ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए मैंने लिया, मैंने कोई इसके ऊपर जो है ना वो किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की, सिंपली ऑटो इन्वेस्ट के ज़रिए ये लिया। और देखो एवरेज प्राइस क्या थी और अभी इसकी प्राइस क्या चल रही है, यानी समझो 3 पे लिया था और अभी 12 पे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब 4-5x ये मेरा टोटल हुआ पड़ा है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो आपको दिया हुआ फॉर्म का लिंक, उसके अंदर आपने सिंपली बाइनेंस का पे ID लिखना है और ये वीडियो पूरा देख के देखो यार, ये आप ईमानदारी से देखा करो, ठीक है। अगर आपको एक बंदा कर रहा है, फ्री में दे रहा है, चलो कहते हैं यार ₹15 का कॉइन है, ₹10 का कॉइन है, ₹5 का कॉइन है, तो भाई आपके लिए वो ₹5 का होगा, हमारे लिए तो 50,000 जा रहा है ना जेब से। तो लेकिन बहरहाल यहाँ से आपकी वजह से भाई आते भी हैं पैसे, सीधी बात है। ऐसी हम कहेंगे हम पता नहीं कोई आसान कर रहे हैं आपकी वजह से भाई ये चैनल चलता है, सारा कुछ चलता है। तो आपने पूरा वीडियो देख के तसल्ली से ईमानदारी से उसको लाइक करना है, ठीक है। और वहाँ पे आपने पोस्ट कर देना है वो वाला स्क्रीनशॉट बस, और आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और नीचे कमेंट्स के अंदर आके आपने लिख देना कि जी सबमिट कर दिया, या बहरहाल जो भी मेन मकसद ये है कि आप कोई कमेंट्स भी करो ताकि वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लोगों तक जाए, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो या कुछ भी, नहीं तो वैसे ही आगे वेल डन लिख दो, या इसके बारे में जो है ना कुछ भी मतलब एनीथिंग, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ यही है कि वीडियो आपने पूरा देखा और उसको लाइक किया, ठीक है। जैसे ही ये लॉन्च होगा तो भाई 1 करोड़ पे जितने लोगों ने पे ID दिया होगा उनके अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। आपको 5,000 मिले, 10,000 मिले, 3,000 मिले, 2,500 मिले, जितना भी, ठीक है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर आ जाओ, करते हैं बात। अल्लाह हाफ़िज़।